अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीवो ने हमें एक और फ़ोन दे दिया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर में, और वो है वीवो Y51, जो कि लॉन्च किया है कंपनी ने 37,000 रुपये के अंदर में। 36,999 एग्जैक्ट प्राइस है इसकी। और ये फ़ोन फॉल कर रहा है मिड रेंज कैटेगरी के अंदर में, एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर, यानी मिड रेंज के अंदर में एंट्री लेवल सेगमेंट में ये फॉल कर रहा है। और इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर में शामिल है 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट है 665 इसके अंदर में, 4500 mAh की बैटरी है जो कि 18 वॉट चार्जर के साथ मिल रही है हमें। कुछ फास्ट चार्जिंग भी है इसके साथ। और मेन कैमरा में शामिल है 48 मेगापिक्सल का लेंस, और क्वाड कैमरा सेटअप है रेयर साइड पे, और फ्रंट के ऊपर सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। तो इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, और इसके फिर फीचर्स के ऊपर डिटेल में बात भी करते हैं और देखते हैं ये फ़ोन हमारे लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझको स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि मैंने Vivo S1 Pro को हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये Vivo Y51 ही है, बट दोनों का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है। Vivo S1 Pro 2019 के एंड पर हमको मिला था और काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल गया था, और उसके बाद Vivo ने उसका एक लाइटर वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया था 4GB रैम के साथ में। Vivo S1 Pro जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कुछ 40,000 के आसपास अवेलेबल है, और उसका जो लाइटर वर्जन S1 है 36-37 हज़ार के अंदर मिल जाता है। यही वो प्राइस है जिसके अंदर में Vivo Y51 को भी लॉन्च कर दिया गया है। स्पेक्स ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है S1 Pro के मुताबिक। तो अगर मैं कहूँ कि कम पैसों में S1 Pro ने दोबारा जन्म लिया तो ये गलत नहीं होगा। और Y51 जो कि ओरिजिनल आया था 2015 में, सिंगल कैमरा के साथ 2350 mAh की बैटरी, और इसके साथ में 5 इंच की स्क्रीन। तो अगर उस हिसाब से देखें तो फिर Y51 की बहुत बड़ी अपग्रेड है जो कि अभी हमें मिल रही है। इसकी रेयर साइड पे जो प्राइमरी चीज़ है वो इसका कैमरा मॉड्यूल है, क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि ये डायमंड कट डिज़ाइन हमें मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर इसमें मेन है वो है सैमसंग का GM1, और उसके साथ जो बाकी 3 लेंसेज हमें मिल रहे हैं वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का बुके, और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो शॉट्स के लिए सेंसर मिल रहा है हमें। ये बिल्कुल माइन्यूटली सा सरफेस से बाहर है कैमरा मॉड्यूल, और ये बिल्कुल वॉबल नहीं करेगा, सो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये जो कलर इस वक्त मेरे पास है ये है ड्रीमी वाइट, और अदर ऑप्शंस जो हैं इसके साथ वो है मिस्टिक ब्लैक और जैजी ब्लू की। इसकी जो रेयर साइड है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, खूबसूरत है, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। लेकिन थैंकफुली हमें वीवो की तरफ से जो है वो सिलिकॉन केस मिला है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ़ रह सकती है। राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ रेड कलर का पावर बटन हमें मिल रहा है, जो कि एक थोड़ी सी डिफरेंट लुक देने के लिए कलर को चेंज किया गया है। वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दोनों बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं, और वन हैंड ऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है दोनों बटन्स के लिए। यहाँ पर लेफ़्ट साइड के अंदर में सिम ट्रे जो है वो काफ़ी थोड़ा सा ऊपर जा कर के हमें दिया गया है। इसके अंदर में हम 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि 256 GB तक सपोर्ट करता है। यहाँ बॉटम के ऊपर हमको मिल रहा है USB टाइप C की स्लॉट और स्पीकर ग्रिल, और उसके साथ माइक्रोफोन। और टॉप के ऊपर में जा कर के हमें 3.5 mm ऑडियो जैक और सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल रहा है। यहाँ फ्रंट के ऊपर हमको 6.38 इंचज़ की सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल रही है। वीवो इसको एस एमोलेड कह रहा है। रेजोल्यूशन हमको दे रही है ये 1080x2340 की। और बेजल्स को अगर देखें तो स्लाइटली नोटिसेबल बेजल्स यहाँ पर हैं, जो कि बिल्कुल बताते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। वीवो ने ख़ुद भी इसको जो है वो फुल व्यू डिस्प्ले का नाम नहीं दिया है, क्योंकि बेजल्स जो है वो नोटिसेबल हैं। टॉप के ऊपर में ये नॉच है जहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फ्रंट सेल्फीज़ के लिए। सो चूँकि ये एमोलेड स्क्रीन है तो वीवो हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रहा है, जो कि वीवो का थोड़ा सा ट्रेडिशन बन चुका है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस ये हमको दे रहा है सेंसर। बाय द वे आप इसके इन इफ़ेक्ट्स को और इन एनिमेशंस को चेंज भी कर सकते हैं डायनामिक इफ़ेक्ट्स की सेटिंग्स में जा कर के यहाँ से।
और चूंकि ये एमुलेट स्क्रीन है तो इसके बाकी फीचर्स भी जो है वो हमें साथ में मिल रहे हैं, यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हमें मिल रहा है। और जिस तरह से आप डायनामिक इफेक्ट्स में उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की, इसी तरह से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह का आपको क्लॉक चाहिए, किस तरह की एनिमेशन चाहिए। इसके साथ आपको दूसरे होम स्क्रीन्स के और लॉक स्क्रीन के फीचर भी मिलते हैं। आप लॉक स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें जो पोस्टर्स की फ़ीचर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस और इन्फॉर्मेशन भी देता है, वाईफाई के ऊपर अपडेट भी करता है। डिफ़ॉल्ट थीम्स के अलावा वीवो ने यहाँ पर हमको डाउनलोडेबल की ऑप्शन दी है, जो आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे थीम्स जो हैं यहाँ पर फ्री हैं। एक और चीज़ जो पुराने वीवो फ़ोन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की याद दिलाती है वो ये है कि बॉटम स्वाइप अप में नोटिफिकेशन पैनल जो है वो अवेलेबल है। तमाम शॉर्टकट्स यहाँ पर हैं जैसे पहले हुआ करते थे। वीवो V19 के अंदर में इन्होंने टॉप टू बॉटम नोटिफिकेशन एरिया दिया था, जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग चेंज थी और बहुत खूबसूरत भी लगा था मुझे। बट ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट अगेन वीवो इसके साथ दोबारा से स्टिक कर रहा है। हमने पूछा भी था वीवो से कि क्या ये चेंज परमानेंट रहेगा या वापस आप जाएंगे, तो अभी तक हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि उनकी परमानेंट पॉलिसी क्या होगी। ऑल्दो इसके अंदर फन टच 10 वर्जन ही है और एंड्रॉयड 10 के ऊपर ही बेस कर रहा है। फ़ोन के चिपसेट की मैं बात करूं तो इसके अंदर गेमिंग चिपसेट नहीं है। क्वालकॉम 665 स्नैपड्रैगन आपको मिलता है, जिसके साथ एड्रीनो 610 GPU है। लेकिन इसके अंदर गेम मोड अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ऑप्टिमाइजेशन और हार्डवेयर की जो है वो होती है। मल्टी टर्बो मोड अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और गेमिंग मोड को साथ मिला करके आई थिंक गेमिंग की हमें स्मूथ परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। PUBG इसके ऊपर अगर मैं देखूं, मैंने इंस्टॉल की है तो स्मूथ और बैलेंस्ड ग्राफिक्स जो है ना ये अलाउ कर रहा है, और फ्रेम रेट जो है वो बैलेंस के अंदर मीडियम तक जाता है। जबकि जब मैं स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर आता हूं तो हाई फ्रेम रेट्स अलाउ करता है। बट आई थिंक अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए हमें स्मूथ ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट्स के ऊपर इसको प्ले करना चाहिए। वैसे तो हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे बाद में, लेकिन एक अर्ली परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा व्यू देने के लिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ ऐप्स को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ओपनिंग स्पीड मिलती है ऐप्स की। और ये आपके सामने है, ऐप्स मैं ओपन कर रहा हूँ और बिल्कुल माइन्यूटली मुझे एक स्लाइड सा कुछ ऐप्स के दरमियान में लैग फील हो रहा है, बाकी ये स्मूथली चल रहा है। और साउंड की मैं बात करूं तो एक स्मॉल रूम के लिए ये साउंड बहुत ज़्यादा एडिक्वेट है, काफ़ी मुझे रीज़नेबल लग रही है। आपको अच्छा साउंड मिलेगा अगर आप इस पर मूवी, गेमिंग या सॉन्ग सुनते हैं। हाँ, किसी बड़े रूम में, हॉल में, या वो एक सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। और जहाँ तक मैं साउंड बूस्ट करने के लिए सेटिंग्स की बात करूँ तो साउंड सेटिंग एरिया में मुझे यहाँ पर ऐसा कोई सेटिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, आई थिंक अवेलेबल नहीं है। सो जो डिफ़ॉल्ट साउंड सेटिंग है उसी के ऊपर हमें रिलाई करना होगा। सो इसी को गैस करते हुए आई थिंक कि कॉल क्वालिटी स्पीकर के ज़रिए से व्हाट्सएप के ऊपर या GSM कॉल के ऊपर साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी मुनासिब रहेगी। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस फ़ोन के अंदर फन टच 10 वर्जन है, और वीवो के जितने भी फ़ोन्स मैंने अभी तक इस्तेमाल किए हैं उसमें शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा मलदखल होता है। सो फन टच के अंदर में शॉर्टकट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस के होम स्क्रीन के ऊपर में, अपने नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर में शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इजी टच है, जो कि यहाँ पर आपको एक स्मॉल बॉल की सूरत में नज़र आता है, और फिर उसके साथ में ये शॉर्टकट सेंटर है जो कि आप अगेन अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। बैटरी जो इस फ़ोन की है वो है जी 4500 mAh की। जैसे पहले बात हुई 18 वॉट का ड्यूल चार्ज इंजन है इसके अंदर में। मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं अगर Vivo S1 Pro को रिकॉल करूं तो तकरीबन 2 घंटे लिए थे उसने चार्ज होने में, तो आई थिंक ये भी 2 घंटे ही लेगा चार्जिंग के लिए 0 से 100 तक। और आई थिंक कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ड्रेनिंग की वो भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि S1 Pro जो है उसने हमें 19 आवर्स का बैक टू बैक प्ले बैक टाइम दिया था वीडियो के लिए, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस फ़ोन से भी, शायद इससे बेहतर हो जाए अगर ऑप्टिमाइजेशन बेहतर है तो। कैमरा जो है वो प्राइमरी फीचर है Vivo Y51 के अंदर में, और Vivo ये क्लेम भी कर रहा है कि लो लाइट के अंदर में और हार्श सनलाइट में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर सामने आएगी। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि येलो स्टोन होती है Vivo के कैमरा रिजल्ट में, कुछ वार्मर पिक्चर्स होती हैं। देखना यह है कि इस दफ़ा हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। इस फ़ोन के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि हमें वीडियो स्टेबलाइजेशन Vivo में प्रोवाइड कर रहा है। उसको ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, बट एक अच्छा फीचर है। नाइट मोड जो है वो हमको यहाँ मिल रहा है, जो कि हमको ऑटो फोकस प्रोवाइड करता है, बट नाइट मोड में आप जूम नहीं कर सकते, जो कि एक मिसिंग पार्ट है
पोर्ट्रेट के अंदर में आप 10x तक जा सकते हैं, बट आई थिंक 1x और 2x के ऊपर आप पोर्ट्रेट मोस्टली लिया करते हैं। स्टैंडर्ड मोड भी 10x जूम प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमको जो लेंस स्विचिंग की ऑप्शन मिलती है वो काफ़ी फ्रेंडली है। ये शॉर्टकट बहुत अच्छा मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी आप इजीली फ्रंट के ऊपर में से ही आप चेंज कर लेते हैं लेंस को। सुपर मैक्रो मोड जो है वो हमको जूमिंग की ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट हमें फ्लैश की ऑप्शन दे रहा है। सो इसका मतलब है कि आप लो लाइट के अंदर में भी सुपर मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मोर के टैब में आपको 48 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन मोड भी मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि आपको स्टैंडर्ड मोड में 12 मेगापिक्सल के इमेजेस मिलेंगे, और ये 48 MP आपको ज़्यादा डिटेल में इमेज प्रोवाइड करेगा। तो चलें कुछ पिक्चर्स लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है। तो दोस्तों ये था एक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू Vivo Y51 का। मेन हाईलाइटिंग फीचर में हमने देखा कि 4500 mAh की बैटरी है और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका रिजल्ट कैसा होगा हम अपने बैटरी टेस्ट के अंदर में और कैमरा रिजल्ट के अंदर में इसको ज़रूर जांचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इस प्राइस के अंदर में आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।